मुख्य न्यायाधीश पर हमले के विरोध में अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस के बैनर तले किया गया प्रदर्शन। जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष एकत्र होकर किया प्रदर्शन। सरकार एवं आरएसएस पर संरक्षण देने का आरोप। राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। लोकतंत्र पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीजेआई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संविधान पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सीजेआई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सीजेआई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीय संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। न्यायपालिका का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। न्यायपालिका। सुरेश कुमार एडवोकेट, जिला कन्वीनर आइलाज। ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है आज? ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि जिस तरह से इस मौजूदा सरकार के संरक्षण में लोकतंत्र पे हमला, संविधान पे हमला जारी है और 4 अक्टूबर को सीजेआई पर जो जूता फेंका गया वो उसी संघी मानसिकता तथा उसी सोच का परिचायक है, जो सोच हजारों साल से इस देश में समता, समानता तथा बंधुत्व के आधार पर समाज को विखंडित करने का काम करती चली आ रही है। उसी सोच के प्रायोजित ये हमला सीजेआई पर हुआ है तथा आईपीएस पूरन कुमार जिस मानसिकता से दुखी हो करके तथा तमाम उस मानसिकता के उत्पीड़न से प्रताड़ित हो करके जिस तरह से उन्होंने अपनी आत्महत्या की है, ये मानसिकता लगातार बढ़ती चली जा रही है और इसी सोच के बरखिलाफ आज यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं। मांगे क्या है आप लोग? हमारी मांगे ये हैं कि जो सीजेआई पर जूता फेंका गया है उसके तहत तो देश भर में तमाम जूता फेंकने वाले विचार के समर्थन में तमाम तरह के जो प्रायोजित प्रचार चल रहे हैं उनको तत्काल रोका जाए तथा उनको सलाखों के अंदर डाला जाए तथा आईपीएस पूरन कुमार के हत्यारों को तत्काल पकड़ा जाए तथा इस सोच के ऊपर लगाम लगाई जाए जो मौजूदा सोच चल रही है और तमाम असमानता को बढ़ावा दे रही है तमाम तरह के। आप लोगों को धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? हमारा धरना प्रदर्शन आज ये रायबरेली की धरती से शुरू हुआ है और ये पूरे देश में चल भी रहा है तथा उस संघी सोच के निर्णायक अंत तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। मैं एडवोकेट हनुमान अंबेडकर। आज हम लोग रायबरेली जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जिस प्रकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब को अपमानित करने का प्रयास किया गया है, जिस संघी मानसिकता के व्यक्ति ने अपमानित किया है उस सोच को ये दर्शाता है कि उसने सिर्फ उनको नहीं अपमानित किया है, ये हमारी भारत की न्यायपालिका को अपमानित किया है, एक न्यायालय को अपमानित किया है और न्यायालय को ही नहीं सर्वोच्च न्यायालय से लेकर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय तक को उसने अपमानित किया और देश की मानवता को अपमानित किया है। इन्होंने भारतीय संविधान को अपमानित किया है, बाबा साहब की विचारधारा को और उनकी आत्मा को अपमानित किया है। मैं इसलिए हम सभी लोग अधिवक्तागण आए हुए हैं कि आज उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत हो और उसे सलाखों के पीछे डाला जाए। इस प्रकार के जितने भी मानसिकता के व्यक्ति हैं उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और इस तरह के लोगों को जो मानवता को हमेशा जो है तार तार करते हैं, गरीबों को, दलितों को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस प्रकार की उसने अपनी मानसिकता दिखाई, अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद वहीं पे सर्वोच्च न्यायालय में ही मार दिया जाता। तो इन्हें संरक्षण कौन दे रहा है? मैं ये एक संघी विचारधारा से निकला हुआ वो व्यक्ति है और संघ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। उसने जो कहता है सनातन को अपमान हुआ है, कोई सनातन का अपमान नहीं हुआ। उन्होंने कहा था मतलब जो है जो खजुराहो का मंदिर था उसमें जो विष्णु की मूर्ति लगी थी उसे रिस्टोर करने की रिट डाली गई थी, उस पर मतलब उन्होंने अपने विचार रखे थे, वो विचार कोई गलत नहीं थे, उनके उसमें किसी का अपमान नहीं हुआ। वो दर्शाता है कि एक एससी समाज का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय BR गवई साहब हैं वो उन्हें नहीं भा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है, कोई भी एससी बैकवर्ड समाज का, माइनॉरिटी समाज का, अन्य समतामूलक समाज का व्यक्ति जाता है तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। उसके खिलाफ आज हम लोग आंदोलन दे रहे हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी, अगर नहीं कार्रवाई होगी तो पूरे देश में जितने भी अधिवक्तागण हैं हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट में जा जाकर जो है उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराने का काम करेंगे। उसके बाद जो भी इस तरह के व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो और पूरे देश में जो शांति भंग की व्यवस्था कायम किया उस व्यक्ति ने, और जो भी लोग इस तरह के वीडियोबाजी के तहत बयानबाजी करते हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत हो।